हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी है डॉक्टर इनाया के नाम पर। एक ऐसी रहमदिल और दया से भरी प्रिंसेस जिसे ताज और शानो शौकत से ज्यादा लोगों का दर्द करना पसंद था। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, बल्कि गरीब और बीमार लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी थी। कोरिया के एक दूर पहाड़ी मुल्क में एक शानदार और पुराना महल था, जिसके चारों तरफ चेरी ब्लॉसम के पेड़ थे। जब हवा चलती तो गुलाबी फूल आसमान से बारिश की तरह गिरते और पूरा महल जैसे किसी सपने की दुनिया लगता। इसी महल में रहती थी प्रिंसेस इनाया। उसकी आंखें गहरी समंदर जैसी शांत थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक नर्म सी मुस्कान रहती। लेकिन इनाया बाकी शहजादियों जैसी नहीं थी। जब वो छोटी थी तभी से उसका दिल गरीब और बीमार लोगों के लिए दुख से भर जाता था। जब भी महल के बाहर से कोई मजदूर, कोई भूखा बच्चा या कोई बीमार औरत गुजरती, इनाया चुपके से अपना खाना, अपने कपड़े, हत्ता कि अपने खिलौने तक दे देती। लोग कहते, ये शहजादी नहीं, रहमत का फरिश्ता है। इनाया के अब्बा बादशाह मोहम्मद इमरान एक सख्त लेकिन इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उनका मानना था, शहजादियों का काम लोगों का इलाज करना नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत को संभालना होता है। जब इनाया 16 साल की हुई, उसने हिम्मत करके अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं गरीब लोगों का इलाज करना चाहती हूँ, जो महल के दरवाजे तक भी नहीं आ सकते। बादशाह इमरान का चेहरा सख्त हो गया। इनाया, उन्होंने जोर से कहा, तुम कोरिया के होने वाली मलिका हो। एक शहजादी डॉक्टर नहीं बनती, वो राज्य संभालती है। ये सुनते ही इनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जी अब्बा। उस रात इनाया ने पहली बार सितारों से दुआ मांगी, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती तो अल्लाह मुझे इतना रहम वाला दिल दे दे कि मैं किसी और तरीके से लोगों का दर्द कम कर सकूं। बादशाह को बिना बताए इनाया ने महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। वहाँ एक बहुत बुद्धे हकीम रहते थे, हकीम हारून। उन्होंने इनाया की आंखों में सच्चा दर्द देखा और चुपके से उसे दवाइयों, जड़ी बूटियों और इलाज के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। रात को जब पूरा महल सो जाता, प्रिंसेस इनाया सिंपल कपड़े पहनकर महल के पिछले दरवाजे से निकलती और गरीब बस्ती में जाकर बीमार लोगों का इलाज करती। लोग उसे नहीं पहचानते थे, सब उसे कहते, सफेद परी डॉक्टर। इनाया हर बार कहती, मैं परी नहीं, बस एक इंसान हूँ। एक दिन पूरी सल्तनत में खतरनाक बीमारी फैल गई। लोग तेज बुखार से जलने लगे, बच्चे बेहोश होने लगे और शहर में रो रो कर आवाजें गूंजने लगी। महल के बड़े बड़े तबीब भी उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। बादशाह इमरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अगर इलाज नहीं मिला तो मेरी आवाम मर जाएगी। उसी वक्त महल के सिपाही एक खबर लाए, जहां पना गरीब बस्ती में कोई अनोखी लड़की लोगों को ठीक कर रही है। बादशाह हैरान रह गए। उसे फौरन महल लाओ। जब वो लड़की महल लाई गई तो सबने देखा, वो प्रिंसेस इनाया थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह इमरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इनाया, तुमने हमसे झूठ बोला? इनाया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अब्बा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ लोगों को बचाया है। दरबार के सब लोग चुप थे। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई, जिसका बेटा इनाया ने बचाया था। उसने रोकर कहा, जहां पनाह, अगर ये शहजादी ना होती तो मेरा बेटा मर जाता। ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हम सबकी उम्मीद है। पूरा दरबार रो पड़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह ने धीरे से कहा, इनाया, तुमने हमें गलत साबित नहीं किया, बल्कि हमें बेहतर बनना सिखाया है। उन्होंने ऐलान किया, आज से प्रिंसेस इनाया सिर्फ होने वाली मलिका नहीं, बल्कि इस सल्तनत की रहमदिल डॉक्टर प्रिंसेस होगी। दरबार खुशी से गूंज उठा। इनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। उस दिन के बाद पूरी सल्तनत बदल सी गई। महल के दरवाजे, जो पहले सिर्फ अमीर लोगों के लिए खुलते थे,
अब हर गरीब, बीमार और मजबूर इंसान के लिए खुलने लगे। प्रिंसेस इनाया ने महल के अंदर एक बड़ा शिफाखाना बनवाया जहां हर शख्स का मुफ्त इलाज होता था। हकीम हारून उसके साथ खड़े रहते और धीरे धीरे इनाया की शिफा देने वाली पहचान पूरे मुल्क में फैल गई। लोग दूर दूर से आते सिर्फ एक झलक देखने के लिए, रहमदिल डॉक्टर प्रिंसेस की। बादशाह इमरान भी अब अक्सर चुपके से अपनी बेटी को लोगों की मदद करते देखते और उनकी आंखों में फख्र की चमक आ जाती। उन्हें समझ आ गया था, असल ताकत तख्त में नहीं, रहमत भरे दिल में होती है। कहानी का पैगाम। वक्त के साथ प्रिंसेस इनाया सिर्फ एक मलिका नहीं बनी, बल्कि लोगों के दर्द को महसूस करने वाली सबसे महबूब हुक्मरान बन गई। और उसकी कहानी हर माँ अपने बच्चों को सुलाते वक्त सुनाती, ताकि वो सीख सकें, असली बादशाहत ताज से नहीं होती, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने से होती है। और जब भी चेरी ब्लॉसम के फूल महल पर बारिश की तरह गिरते, लोग मुस्कुराकर कहते, ये इनाया की रहमत की निशानी है।